सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सृष्टि का आधार है प्रेम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सृष्टि का आधार है प्रेम। बंधनाने खलु शांते बहुन प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहु। दारु भेद पुराणे डपी शलसी धनुष्क्रियो भवती पंकजे कशे। संसार में बंधन तो बहुत है, पर प्रेम रूपी रज्जु के बंधन से अधिक दृढ़ और कोई बंधन नहीं। भ्रमर लकड़ी को काट कर चूर चूर कर देता है, परंतु कोमल कोश के भीतर बंद हो जाने पर वह प्रेम के इतना वशीभूत हो जाता है कि वह चुपचाप बंद पड़ा रहता है। प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। प्रेम में अचिंत्य शक्ति है। संसार के कठिन से कठिन कार्य प्रेम द्वारा सरलतापूर्वक हो सकते हैं। प्रेम से बढ़कर कोई वशीकरण मंत्र नहीं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ प्रेम की गति ना हो या प्रेम अपना कार्य न कर सके। मनुष्य का तो कहना ही क्या, दैत्य दानव देवता भी प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम पत्थर को मौम कर देता है। बड़े से बड़ा शत्रु भी प्रेम के आगे सिर झुकाता है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी ना मिलेगा जिसको किसी से प्रेम नहीं। मनुष्य प्रेम का जीव है। बिना किसी से प्रेम किए वह जीवित ही नहीं रह सकता। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। प्रेम का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर ही नहीं किंतु मन और आत्मा पर भी पड़ता है। ईश्वर भी प्रेम में है। सच्चे प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रेम रज्जु सिंहों को बांधे, प्रेम मंत्र सबकार साधे। प्रेम आँच पत्थर को घाले, प्रेम वायु ब्रह्मांड हिलावे। प्रेम चोट हीरे को फोड़े, प्रेम गोंद टूटे को जोड़े। प्रेम बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर ध्यान। प्रेम भक्ति बिन साधना सभी तो था जा। क्या है प्रेम? नारद भक्ति सूत्र कहता है कि दर्शने स्पर्शने बापी श्रवणे भाषणो डपीना यत्र हृदय द्रवत्व सा स्नेह इति कथ्यते। अर्थात देखने से, स्पर्श करने से, प्रेम पात्र के विषय में सुनने से और बातचीत करने से जब हृदय द्रवित हो, पुलकित हो, तब उसकी स्नेह या प्रेम की संज्ञा देती है। देखने सुनने से हृदय प्रसन्न हो किंतु तृप्ति ना हो। प्रेमी सदा है तृप्ति बना रहे। प्रेम अनुभवी तो है जो उसे खुद कहने की शक्ति प्रदान करता है। गालिब ने कहा कि एक आग सी है हमारे दिल में लगी हुई, शायद इसी का नाम मोहब्बत है। सिरफ्ता उर्दू शायरी के उस्ताद अमीर साहब मैं शायद गालिब की तरह इससे अपरिचित हैं। तभी तो वह कहते हैं कि हम तीर इश्क से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन सीने में दिल को कोई मला करे है। एक अंग्रेज विद्वान ने कहा कि लव व्हाट अ वॉल्यूम इन अ वर्ल्ड, एन ओशियन इन टीयर, a seventh heaven in a glance, a whirlwind in a sigh, the lightning in a torch, a millennium in a moment. What concentrated gay or woe, and blessed or delighted love. प्रेम केवल एक शब्द का ये ऐसा बृहद ग्रंथ है। एक ही आंसू का कैसा विशाल सागर है। एक ही दृष्टि से सातवां स्वर्ग दिखाई देता है। एक ही आह ने कैसा भवंड उठा दिया है। एक ही स्पर्श से ये विद्युत एक क्षण में लाखों योग इस महान प्रेम को आशीर्वादात्मक कहें या सर्वनाशात्मक, उसी में तो आनंद और वेदना का केंद्रीकरण हुआ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रेम भाषा या वाणी का विषय नहीं। जिसने प्रेम में अपने आप को मिटा दिया वही प्रेम की सही परिभाषा या किसी हद तक कह सकता है। प्रेम को इश्क क्या शय है किसी कामिल से पूछा जाइए। इश्क क्या शय है किसी कामिल से पूछा चाहिए। इसकी लज्जत को किसी बिस्मिल से पूछा चाहिए। किस तरह जाता है दिल ये बेदिल से पूछा चाहिए। प्रेम एक प्रकार की मन शक्ति है। शास्त्रों ने मन का स्थान हृदय बताया। अतः प्रेम का स्थान भी हृदय। हृदय ही श्रद्धा, प्रेम, ईर्षा, राग, द्वेष आदि भावों के उत्पन्न होने का स्थान है। प्रत्येक प्रकार की शक्ति का केंद्र मस्तिष्क में ही होता है। प्रेम का केंद्र भी मस्तिष्क में ही। मस्तिष्क के दो भाग हैं, ब्रह्म मस्तिष्क और क्षुद्र मस्तिष्क, जिनका शरीर की रचना शीर्षक के अंतर्गत है। विस्तृत विवरण विस्तृत मस्तिष्क के ठीक पीछे और क्षुद्र मस्तिष्क के नीचे पर आगे की और सुषुम्ना मस्तिष्क यानी मोडुला ओबलंगोटा नामक सबसे मुख्य और महत्व का भाग है। वही ज्ञान शक्ति का स्थान, इसे ज्ञानाशय भी कहते हैं। उसी के नीचे एक भाग से सुषुम्ना का आरंभ होता है जो रीढ़ की अस्थियों के बीच होती हुई नीचे तक चली गई है। इसी के द्वारा समस्त शारीरिक ज्ञान तंतु शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में फैले हुए हैं।
नेत्र, कर्ण, नासिका आदि इंद्रियों तक जाने वाले ज्ञान तंतुओं का मार्ग भी यही है। ज्ञानाशय के ठीक निकट ही प्रेम का स्थान है। उसी ज्ञानाशय से ज्ञान तंतु शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में जाते हैं और उन भागों की चेष्टाओं क्रियाओं को संचालन करते हैं। नेत्र, कर्ण, नासिका आदि इंद्रियों के केंद्र भी प्रेम के स्थान के अति निकट हैं। यही कारण है कि इंद्रियों की क्रियाओं का प्रेम से विशेष संबंध है। कोई सुंदर वस्तु अथवा अपनी इष्ट वस्तु अथवा जिस वस्तु के देखने से चित्त प्रसन्न होता है, वो देखने में आती है, तब उसकी दृष्टि के सामने आते ही आँख से संबंध रखने वाले ज्ञान तंतुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है और उन्हीं के द्वारा ज्ञानाशय में चल विचल उत्पन्न हो जाता है। ये प्रभाव ज्ञानाशय से प्रेमाशय को मिलता है। प्रेमाशय उसके बदले में ज्ञानाशय को प्रसन्नता और उत्तेजना देता है। ज्ञानाशय में उत्तेजना होने से उससे संबंध रखने वाला प्रत्येक शारीरिक ज्ञान तंतु उत्तेजित और प्रफुल्लित होता है। तो चेहरे पर लालिमा प्रसन्नता छा जाती है, नेत्रों में कांति उत्पन्न हो जाती है, यहाँ तक कि समस्त शरीर रोमांचित होता है। इस प्रकार चेहरे और अन्य अवयवों के हाव भाव आदि से प्रेम टपकने लगता है। यही कारण है कि प्रेम पात्र के विषय में अथवा स्वयं प्रेम पात्र के मुख से कई बार सुनने से उसके विषय में अथवा स्वयं प्रेम पात्र से कोई बात करने से, उसका स्पर्श करने से मनुष्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो प्रेम एक प्रकार की मानसिक शक्ति है। तो जानना आवश्यक है कि मानसिक शक्ति किसको कहते हैं। यह वो शक्ति जो प्रत्येक कार्य में प्राणोयम है। इस शक्ति के बिना साधारण से साधारण कार्य भी कठिन मालूम होने लगते हैं और अति कठिन कार्य भी शक्ति के द्वारा सरलतापूर्वक संपादित किए जा सकते हैं। ये शक्ति संसार में अनेक नामों से विख्यात है। इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल, हृदय बल, मनोबल आदि सब इसी के नाम हैं। नाम पृथक पृथक होने पर भी वास्तव में यह सब नाम एक ही शक्ति के उदय हैं। और मानसिक शक्ति का शब्दार्थ मन की शक्ति है। अतः मन का प्रवर्तन ठीक ठीक ज्ञान ना हो जाए और मन की शक्ति भले प्रकार समझ में नहीं आ सकती। मन वास्तव में विचारों की एक अवस्था का नाम है। विचारों की 3 अवस्थाएं। स्वभाव से मनुष्य विचारशील, हर समय कोई ना कोई विचार उसके हृदय मस्तिष्क में आता ही रहता है, कोई क्षण खाली नहीं जाता। एक विचार जाने नहीं पाता कि दूसरा आ जाता है। विचार इतनी जल्दी आते और जाते रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कब एक विचार आया और दूसरा गया और तीसरा कब आया। इसी विचार परंपरा, विचार श्रृंखला को विचारों की प्रथमावस्था कहती है। इसी अवस्था में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो ठहरते नहीं, स्थायी नहीं होते। जो विचार चिरस्थायी नहीं, वो शक्तिशाली भी नहीं हो सकते। यदि वे शक्तिशाली नहीं तो उन्हें मानसिक शक्ति की संज्ञा भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रथमावस्था में जो विचार मन में उत्पन्न होकर रह गए हैं, विस्मृति नहीं होने पाए, उन्हीं पर बार बार मनन करना, उनकी सार्थकता निरर्थकता की जांच करना और उनके सत्यासत्य होने का निर्णय पहली विचारों की द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था के विचारों से पहली अवस्था के विचारों की अपेक्षा स्थिरता अवश्य रहती है, किंतु जिस समय सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है उस समय तीसरी अवस्था में आ जाता है, दूसरी अवस्था की सीमा के बाहर हो जाता है। इसलिए विचारों की दूसरी अवस्था में भी शक्ति नहीं मानी जा सकती, अतएव उसे भी मन शक्ति नहीं कह सकते। लेकिन जो ही कोई विचार तर्क बुद्धि द्वारा निश्चित हो जाता है, जो ही वह मन का कार्य ना करके बुद्धि का कार्य बन जाता है, विचारों की सूक्ष्म और अंतिम अवस्था को ही तृतीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में विचार पूरी रूप से निश्चित सिद्धांत या सत्य सिद्धांत की सीमा को पहुंच जाते हैं। जो विचार मन के द्वारा उत्पन्न होकर सत्य या असत्य का निर्णय होने पर सब प्रकार दृढ़ और निश्चित हो जाते हैं। उनमें से किसी प्रकार की कमी या कच्चापन नहीं रहता। तो मन का कार्य ना रहकर बुद्धि का कार्य बन जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बुद्धि की निश्चयात्मकता माना है। बुद्धि का धर्म है कि पूर्ण रूप से सुदृढ़ हुए सिद्धांत को ही ग्रहण करती है। विचारों की इस अवस्था को मानसिक शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा प्रत्येक कार्य बहुधा सफलतापूर्वक संपादन कर सकते हैं। शर्त यह है कि उसे निश्चयात्मक बुद्धि ने पूरे रूप से मान लिया हो। तो प्रेम का प्रभाव यह होता है कि वो दर्द दिल ही है जिससे उनको पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। नहीं इसका दर्द लज्जत से खाली, जिसे जौक है वो मजे जानता। मोहब्बत के जो बंदे हैं वो कब फरियाद करते हैं।
तड़पते हैं, सिसकते हैं, उन्हीं को याद करते हैं।